लांछन, एक चूट की कीमत, मिनट की भावनात्मक कहानी। कहते हैं कि तलवार का घाव भर सकता है, लेकिन शब्दों का घाव अक्सर जिंदगी भर नहीं भरता। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसकी खुशियां किसी हादसे ने नहीं, बल्कि लोगों की बातों और झूठे आरोपों ने छीन ली। एक छोटे से शहर में श्याम और उनकी पत्नी देविका अपने परिवार के साथ बेहद खुशहाल जीवन जी रहे थे। दोनों के बीच प्यार, सम्मान और भरोसा था। उनका घर हंसी और सुकून से भरा रहता था। जो भी उन्हें देखता उनकी जोड़ी की मिसाल दिया करता था। लेकिन कहते हैं खुशियों को लोगों की नजर लग देर नहीं लगती। उसी मोहल्ले में एक ऐसी महिला रहती थी जिसे दूसरों के मामलों में दखल देना और इधर उधर की बातें फैलाना बहुत पसंद था। उसे दूसरों की खुशियां देखकर जलन होती थी। एक दिन उसने देविका के बारे में कुछ ऐसी बातें बनानी शुरू कर दी जिनका सच से कोई संबंध नहीं था। शुरुआत में लोगों ने उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन झूठ की एक अजीबता कथा होती जो जुबान पर चढ़ जाता है। देखते ही देखते अफवाहें पूरे मोहल्ले में फैल गईं। अब लोग देविका को देखकर फुसफुसाने लगे। कुछ लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते, तो कुछ उसकी पीठ पीछे बातें करते। जब ये बातें श्याम के कानों तक पहुंची, तो पहले उन्होंने इन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की। उन्हें अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। लेकिन जब एक ही झूठ बार बार अलग अलग लोगों की जुबान से सुनाई देने लगा, तो उनके मन में भी संदेह का एक छोटा सा बीज पड़ गया। देविका ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि ये सब झूठ है। उसने कहा कि लोग बिना वजह उसकी बदनामी कर रहे हैं। लेकिन बार बार सुनाई देने वाली अफवाहों ने श्याम के विश्वास को कमजोर कर दिया। समय बीतता गया। जहां पहले प्रेम भरी बातें होती थीं, वहां अब खामोशी और तकरार ने जगह ले ली। जहां पहले दोनों साथ बैठकर हंसते थे, वहां अब एक दूसरे से नजरें चुराई जाने लगीं। देविका हर दिन खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब किसी इंसान पर लांछन लग जाता है, तो सच भी कई बार कमजोर पड़ जाता है। दिन महीने बन गए। उनके रिश्ते की दरार अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसे भरना मुश्किल लगने लगा। जिस घर में कभी खुशियां गूंजती थीं, वहां अब सिर्फ दर्द, पछतावा और आंसू थे। उनका छोटा बेटा भी यह सब देख रहा था। वह समझ नहीं पाता था कि उसके माता पिता, जो कभी उसे गोद में लेकर साथ हंसा करते थे, अब एक दूसरे से बात तक क्यों नहीं करते। एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि परिवार पूरी तरह टूटने की कगार पर पहुंच गया। तब श्याम को एहसास हुआ कि उन्होंने बिना किसी प्रमाण के दूसरों की बातों पर भरोसा करके अपने सबसे अनमोल रिश्ते को खो दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ समय बाद मोहल्ले के लोगों को सच्चाई का पता चला। जिस महिला ने ये सारी अफवाहें फैलाई थीं, उसने जलन और मनोरंजन के लिए झूठी कहानियां गढ़ी थीं। जब ये सच सामने आया, तो पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। जो लोग कल तक देविका पर उंगली उठा रहे थे, आज शर्म से नजरें झुका रहे थे। श्याम की आंखों में पश्चाताप था। उन्होंने देविका के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। उनकी आवाज कांप रही थी। देविका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। देविका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने श्याम की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, झूठ हार गया, लेकिन उसने हमारे रिश्ते से वह सुकून छीन लिया जो शायद अब कभी वापस नहीं आएगा। यह सुनकर श्याम के पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन उन्हें समझ आया कि किसी रिश्ते को तोड़ने के लिए हमेशा किसी बड़े अपराध की जरूरत नहीं होती। कभी कभी कुछ झूठे शब्द, कुछ अफवाहें और थोड़ा सा संदेह ही काफी होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सुनी सुनाई बातों पर आंख बंद करके विश्वास करना कितना घातक हो सकता है। क्योंकि एक अफवाह केवल शब्द नहीं होती, वह किसी की इज्जत, किसी का विश्वास और किसी पूरे परिवार की खुशियां भी छीन सकती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही भावनात्मक, प्रेरणादायक और समाज को आईना दिखाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई सीख और एक नई कहानी के साथ।